तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। और ये जो चैप्टर है हमारा वो जवाहर नवोदय इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो अभी होने जा रहा है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 2 होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो पार्ट 2 होने जा रहा है। मैंने नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पे भी वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। वहाँ पे जो मैं अभी आपको आगे जो चीज़ समझाऊंगा, अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ। और ये जो हमारा क्लास होने जा रहा है पूरे डिटेल में होने जा रहा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। जो मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था उसको मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ। तो मैं आपको बोला था कि जो भी हमारा नंबर होता है वो दो टाइप का होता है। पहला हमारा रियल नंबर होता है, दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। फिर मैं आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये इमेजिनरी नंबर हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हायर क्लास का टॉपिक है। हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था रियल नंबर। और रियल नंबर में जो मेन टॉपिक है हमारा वो रेशनल नंबर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो जो भी नंबर जो हमारा या तो रेशनल हो या इरेशनल हो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? हम उसको रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर बोलते थे। और मैं आपको बताया था कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर हो जाए, होल नंबर हो गया, इंटीजर और इरेशनल नंबर, ये सब हमारा क्या है? ये हमारा रियल नंबर का ही पार्ट है। मतलब कि नेचुरल नंबर जो है हमारा वो एक प्रकार का रियल नंबर है, होल नंबर भी हमारा एक प्रकार का रियल नंबर है, फिर इंटीजर जो है हमारा वो भी एक प्रकार का रियल नंबर है, और इरेशनल नंबर भी हमारा एक प्रकार का रियल नंबर है। फिर मैं आपको ये भी बताया था कि मैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मैं आपको चार्ट भी बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता था? रेशनल नंबर हमारा होता था ए बाई बी के फॉर्म में जो हमारा नंबर आ जाता था उसको हम रेशनल नंबर बोलते थे। तो हमने देखा था कि जो भी हमारे इंटीजर होते हैं, जो भी हमारे इंटीजर होते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा रेशनल नंबर होते हैं। फिर हमारा जो होल नंबर होता है वो भी हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर भी हमारा रेशनल नंबर होता है। और मैं आपको ये बताया था कि जो हमारे नंबर ए बाई बी के फॉर्म में नहीं आते हैं, जो ए बाई बी के फॉर्म में नहीं आते हैं, हम उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब कि ऐसा नंबर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हम उसको क्या बोलते थे? हम उसको इरेशनल नंबर बोलते थे। तो रेशनल नंबर को हम क्या बोलते थे? रेशनल नंबर को हिंदी में हम परिमेय संख्या बोलते थे। द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए वो हमारा क्या होता था? वो हमारा रेशनल नंबर होता था। क्या होता था? वो हमारा रेशनल नंबर होता था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको तीन क्राइटेरिया बताया था। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था? वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाए। और दूसरा हमारा क्या है? पी और क्यू जो है हमारा वो इंटीजर होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था वो हमारा क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि ये जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताया था द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू। तो जो भी हमारा रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है हम उसको किससे डिनोट करते हैं? हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो अभी पॉइंट मैं आपको समझाया हूँ वही पॉइंट है। क्यू जो है हमारा वो क्या होना चाहिए? क्यू जो है हमारा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और पी क्यू जो है हमारा वो इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तीन क्राइटेरिया पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए 1/2 जो है हमारा वो क्या है? ये जो 1/2 है वो हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, साथ ही साथ पी और क्यू मतलब कि 1 और 2 जो है हमारा वो क्या है? वो हमारा इंटीजर है। और यहाँ पे ये जो 2 है वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ थे जो मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ था वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर के पार्ट। यानी कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, या आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा टर्मिनेटिंग
डेसिमल या रेशनल नंबर क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रेशनल नंबर क्या है। आपको इन दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा या टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारा चीज़ क्लियर होते चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको पार्ट 1 में ही बताया था आपको कि ये जो हमारा चैप्टर है नंबर है नंबर सिस्टम, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बाद में भी समझ में नहीं आए, ये आपको बाद में भी क्लियर हो सकता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनीशन है, अ डेसिमल दैट एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा एक ऐसा रेशनल नंबर है, एक ऐसा डेसिमल है जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या हो जाता है, वो इंड हो जाता है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं 1/4 जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5/8 भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और 13/5 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, मतलब कि इस नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारा नंबर है वो कुछ कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो इंड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 1/4 का, यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए 1/4 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये जो है हमारा 1 उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है हमारा 1 और 4 से छोटा है। तो हम एक क्या करेंगे, हम एक जीरो डाल के एक डेसिमल दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा 10 हो जाएगा। अब हम इस 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में क्या आ जाएगा, 2 बार में हमारा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हम डेसिमल डाल चुके हैं तो हम एक जीरो इस पे डाल सकते हैं। अब देखिए 5 बार में ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये जो 20 है वो हमारा कट जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस नंबर को, ये जो हमारा 1/4 था इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो ये जो है हमारा वो कुछ डिजिट के बाद यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये हमारा इंड हो जा रहा है। यानी कि 2 डिजिट के बाद हमारा ये क्या हो जा रहा है, इंड हो रहा है। यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल डेट इंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है वो 2 डिजिट के बाद क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 13/5 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 13/5 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, आप इसको भी 5/8 को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ 13/5। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 13 है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 2 बार में हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार में हमारा 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। वो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल डाल के यहाँ पे हम जीरो डाल देंगे। अब ये जो हमारा 6 बार में क्या हो जा रहा है, ये जो है हमारा कट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऐसा नंबर है, ये हमारा ऐसा डेसिमल है जो क्या हो जा रहा है, ये हमारा खत्म हो जाता है। यानी कि कुछ डिजिट के बाद ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा इंड हो जा रहा है। और ये हमारा कितना डिजिट के बाद इंड हो रहा है, ये हमारा 1 डिजिट के बाद क्या हो जा रहा है, ये हमारा खत्म हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हर एक नंबर अलग अलग डिजिट के बाद इंड हो सकता है। जैसे में कोई नंबर हमारा 3 डिजिट के बाद इंड होगा, कोई हमारा 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो नंबर वो 2 डिजिट के बाद इंड हो रहा है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसा आपको क्वेश्चन दिखेगा उस तरीका से आपको ये जो हमारा नंबर है वो डेसिमल के बाद इंड होगा। अब ये तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल है जो कुछ डिजिट के बाद हमारा इंड हो जा रहा है। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा 1/4 था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.25। ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा इंड हो जा रहा है। वहीं पे ये भी हमारा था, ये जो 13/5 था ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा 1 डिजिट के बाद इंड हो जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब अगला है हमारा रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। अब ये चीज़ जो है हमें, ये इसको हमको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। अब यहाँ पे ये जो हमारा डेसिमल ऐसा है, ये हमारा ऐसा डेसिमल है जिसके जो डिजिट होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। या 1 डिजिट रिपीट करेगा या सेट ऑफ डिजिट रिपीट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं।
यहाँ पे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। रिपीटिंग का मतलब होता है एक बार से ज़्यादा दोहराना। इसको तो हम इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब मैं आपको इसका बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल देके बता देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज़ है वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लूंगा 2/3 को। 2/3 को हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/3 लिखा हुआ है। तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा 2 है उसको 3 से डिवाइड करना। अब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो डाल के एक डेसिमल डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 6 बार में ये हमारा 18 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड होगा ना, तो हम डेसिमल डाल चुके हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, एक जीरो डाल देंगे। फिर ये हमारा 6 बार में 18 आ जाएगा। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। फिर इस पे हम एक जीरो डाल के फिर इसको हम 6 बार में काट देंगे। कटेगा नहीं, मीन्स आगे का प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितना दूर तक भी लीजिए, कितना भी आप भाग कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, ये जो है हमारा ये इंड होने वाला नहीं है, ये हमारा इंड होने वाला नहीं है। ये आपका 0.666666 तक चला जाएगा। जितना इन्फिनाइट नंबर ऑफ 6 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 2/3 है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा 0.666666। ये जो 6 है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें क्या मिला है, 0.66। तो जो संख्या रिपीट हो रहा है या सेट ऑफ डिजिट जो हमारा रिपीट हो रहा है, हम उसके ऊपर क्या देते हैं, हम उसको बार दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.6। तो 6 सिर्फ जो है हमारा वो 6 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर बार दे रहे हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको बार बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई कोई हमारा, अगर मैं किसी संख्या को अगर डिवाइड करूँ, वो हमारा 57575757, अगर हमारा ये रिपीट हो रहा है 0.5757, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.57। क्यों, क्योंकि 5757 तो रिपीट हो रहा है ना। तो हम 57 के ऊपर क्या दे देंगे, हम एक बार दे देंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये तो आपको जस्ट एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता रहा था। अब चलिए मैं आपको अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है 3/11। अब 3/11 में हम क्या करेंगे, ये जो 11 है, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम 11 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। अब 11 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक डेसिमल डाल देंगे। और डेसिमल डालने के बाद इस पे हम एक जीरो डाल देंगे। हम इसको जीरो डाल दिए। अब ये जो है 2 बार में हमारा 22 आ जाएगा। अब 13 में से आप 22 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 बार में ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 बार में ये जो है हमारा नंबर वो कितना आ जाएगा, 7 बार में ये हमारा 77 आ जाएगा। तो अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3। अब यहाँ पे देखिए 3 आ चुका है, तो डेसिमल हम डाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक और जीरो डाल देंगे। फिर ये है जो हमारा वो 2 बार में क्या हो जाएगा, ये हमारा 22 आ जाएगा। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 तो मिलेगा, फिर हम इस पे एक जीरो डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हम इसीलिए जीरो डालेंगे क्योंकि हम डेसिमल डाल चुके हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। अब फिर ये हमारा 7 बार में क्या हो जाएगा, 77 माइनस। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस चलते रहेगा। 2727 हमारा रिपीट होते चलेगा। क्या होगा, ये जो है हमारा वो नंबर 2727 रिपीट होगा। तो ये जो है हमारा वो 3/11 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.27 27 27 27 27। तो ये जो है हमारा वो 27 रिपीट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये हमारा 27 रिपीट हो जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कौन सा संख्या हमारा रिपीट हो रहा है, हमारा 2 ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 27 27 27। तो हम क्या करेंगे, 0.27 उसके ऊपर हम बार दे देंगे। बार हम इसीलिए देंगे, बार देने का मतलब क्या है, ये जो है हमारा वो 27 क्या हो जाए, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बार दे देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि पहला एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिला, ये जो सिर्फ जो है हमारा वो 6 यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम क्या किए, एक डिजिट पे बार दे दिए, एक डिजिट पे यहाँ पे हम बार दे दिए। अब अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अगला क्वेश्चन में जो था हमारा वो 2 डिजिट रिपीट हो रहा था। क्या करें, हम 2 डिजिट के बाद बार दे दिए, यानी कि 2727 रिपीट हो रहा था। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ जिससे सारा चीज जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा अगर समझ में आ गया तो ये चैप्टर में कोई जान नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीका से बना सकते हैं। अब क्या है, अब है हमारा 11/6। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 है, 6 से 11 को डिवाइड करेंगे। अब 6 से 11 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो है हमारा वो एक बार में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप इसको माइनस कीजिएगा, आप इसको अगर माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5 मिलेगा। अब डिवाइड तो होगा नहीं, 5 अगर हमारा नहीं डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल डाल देंगे। क्या करेंगे हम, एक डेसिमल डाल के एक जीरो डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 50 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। कितने बार में, तो 8 बार में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम इसको 50 में से 48 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 मिल रहा है। अब यहाँ पे तो हमें 2 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जीरो डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 बार में हम माइनस कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब फिर यहाँ पे देखिए, अब रिपीट होना ये स्टार्ट होगा, थोड़ा देर बाद ये जो है हमारा वो रिपीट होने लगा। अब यहाँ पे 20 में से अगर आप 18 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा ना तो फिर हम जीरो डाल देंगे। फिर ये जो है हमारा वो 3 बार में हो जाएगा, फिर 80, फिर हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा, फिर हम इस पे 20 होगा, फिर हमारा ये 8। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है हमारा क्या हो जा रहा है। यहाँ पे ये मैं आपको हाईलाइटेड यूज करके बता देगा, ये जो है हमारा वो 3 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 रिपीट। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये जो है हमारा 11 वाला 11/6 में क्या हो रहा है, 11/6 में हमारा 1 डेसिमल 8 3 3 3 3 3 3 3। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो 3 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सिर्फ हमारा 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी हमारे एग्जाम्पल थे उसमें क्या हो रहा था, जीरो आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो आपको वो सब ध्यान में नहीं देखना है, सिर्फ आपको डिजिट देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह लिखेंगे, 1 डेसिमल 8 3 रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर बार दे देंगे, 3 के ऊपर बार दे देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 जो है हमारा वो जैसा का तैसा रहेगा, और 3 सिर्फ 3 जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है। सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि ये सेम है। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ 1.5 को आपको a/b के फॉर्म में लिखना है, a/b यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीका से बना दीजिएगा। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा 15/10 लिख दीजिएगा। और फिर ये जो हमारा 15 है आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये जो है हमारा वो 5 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 से 2 बार में। तो आप ये जो है हमारा वो 3/2 जो है हमारा, ये हमारा क्या है, a/b के फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में आ चुका है। तो ये तो आप जूनियर क्लास में पढ़ते थे कि कोई भी हमारा नंबर है, कोई भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीका से आप इसको बना लीजिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि 0.33333, ये जो हमारा वो 3 रिपीट हो रहा है, इसको हम a/b के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं उनके लिए ये जो है हमारा क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसको बना सकता है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा 0.333 को हमको a/b के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। अब आपको इसी क्वेश्चन को आपको क्या बोलेगा, 0.3 के ऊपर बार है, इसको क्या बोलेगा, इसको आपको a/b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बात सेम है, आपको क्वेश्चन में हमेशा बार देगा। तो हम इसी चीज़ को अभी पढ़ने वाले कि किस तरह हम इसको बनाते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। तो मैं आपको जो अभी चीज़ बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है। मीन्स यहाँ पे a/b के फॉर्म में था, यहाँ पे p/q के फॉर्म में दे दिया, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है, ये जो है हमारा वो 0.3 के ऊपर बार है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब हमारा क्या होगा, इसका मतलब हुआ हमारा कि 0.333 जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको किस तरह से बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर इसको हम x मान लेंगे। 0.33 को हम क्या करेंगे, हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या किए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन फील हो, आप क्वेश्चन को फील कीजिएगा तभी आपको कोई भी चीज़ समझ में आएगा। तो हम क्या किए, ये जो हमारा नंबर था, ये जो हमारा 0.3 के ऊपर बार था, हम इसको क्या किया, हम इसको x मान लिए और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
अब हमारा कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ हमारा वन डिजिट यानी कि थ्री रिपीट हो रहा है। तो थ्री हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस थ्री को हमको क्या करना है, डेसिमल के इस साइड लाना है, डेसिमल के लेफ्ट में लाना है। तो एक एक डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 से क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स को हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा 10x और ये जो हमारा वो थ्री, डेसिमल थ्री 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 हो गया। अब ये जो है हमारा वो क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकेंड में से हमें क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। मतलब कि ये जो है हमारा 10x इजकल टू 3.33, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10x में से हम x माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9x मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 3.33 में से हम 0.33 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें 3 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो 9 उस साइड जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/9, और ये जो है हमारा 3/9 क्या हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा नंबर वो किस में आ चुका है, ये हमारा p/q के फॉर्म में आ चुका है। क्या हो चुका है, ये हमारा p/q के फॉर्म में आ चुका है। तो इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के p/q के फॉर्म में आ चुका है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा ये चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि आपको फील हो सके क्वेश्चन। तो हमें क्या करना था, हमें ये जो है हमारा नंबर, इस नंबर को हमें क्या करना था, हमें इस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखना था। तो हम क्या किए, इस नंबर को हम x मान लिए। फिर हम देखें कि एक डिजिट जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट को हम डेसिमल के लेफ्ट साइड लाने के लिए हम क्या किए, हम उसको 10 से क्या किए, हम उसको मल्टीप्लाई किए। तो ये जो है हमारा एक डिजिट वो क्या क्या हो चुका है, ये हमारा डेसिमल के इस साइड आ चुका। तो हम क्या किए, अब हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दिए। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिए इस साइड देखिए 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ पे ये जो है हमारा वो 3.33 में से 0.33 जाएगा। तो ये जो 33 वाला पार्ट है वो तो हमारा कट जाएगा, तो सिर्फ हमारा 3 बटे बचेगा। तो ये जो है हमारा वो नंबर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे मालूम है कि किसी किसी बच्चा को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको अब शॉर्ट फॉर्म की मदद से बता दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है। और आपको एग्जाम में इसी शॉर्ट फॉर्म से बनाना है, क्योंकि ये जो हमारा मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग मेथड है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा लंबा मेथड है। आपको एग्जाम में इतना रफ करने के लिए आपके पास पेज नहीं होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो टाइप 1 है। टाइप 1 में आप देखिएगा कि डेसिमल के बाद हमारे सारे नंबर हैं वो सारे नंबर हमारे रिपीट होते हैं। अब हम इसको किस तरह p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जो हमारा रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, तो ये जो हमारा p है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, और q जो है हमारा वो डिनोमिनेटर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्या हम ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले पार्ट में ये जो हमारा डिजिट है उसको हम विदाउट डेसिमल लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको आप विदाउट डेसिमल लिखेगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी विदाउट डेसिमल लिखेंगे, तो ये जो है हमारा नंबर, इसको आप विदाउट डेसिमल लिखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 57। अब इसको भी आप विदाउट डेसिमल लिखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा। और इसको भी आप विदाउट डेसिमल लिखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 53, यानी कि 53 ये हमारा हो जाएगा। तो हम हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट अब हमको सोल्व करना है। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट में हमें क्या करना है, हमें देखना रहता है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, वन डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 19 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा तो कि 2 डिजिट जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, कितना डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करें, सॉरी 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम 19 लिख देंगे। यहाँ पे हमारा 2 डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि 2 डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम 29 लिख देंगे, यानी कि 29 लिख दिए। तो मैं आपको क्या बताया, मैं आपको बताया कि ये जो हमारा p वाला जो हमारा ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, नंबर को विदाउट डेसिमल लिखते हैं, और क्यू वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट में जितना डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है उतना हम 9 लिख देंगे। जैसे में यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा था 19,
2 डिजिट रिपीट हो रहा था 29, 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, तो ये जो है हमारा वो 19 हो गया, और 2 डिजिट रिपीट हो रहा था, तो क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद मीन्स हम 29 लिख देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस। पहले हम न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये सारे नंबर को हम विदाउट डेसिमल लिख देंगे। क्या करेंगे, सारे नंबर को विदाउट डेसिमल लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 235, और ये जो हमारा वो सिर्फ 32 होगा। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट में हम देखते हैं कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 54 के ऊपर बार है, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 29 लिख देंगे। यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है 235, तो हम क्या करेंगे 39 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी हमारा 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 29 लिख देंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा टाइप 1 था। टाइप 1 को मैं थोड़ा सा और अच्छा से आपको समझा देता हूँ। टाइप 1 हमारा इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये जो है हमारा जीरो, यानी कि डेसिमल के बाद सारा संख्या क्या है, ये हमारा रिपीट हो रहा है, कोई भी संख्या हमारा बचा हुआ नहीं है, चाहे वो हमारा डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद। तो ये जो सारा संख्या है वो हमारा क्या हो रहा है, ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो टाइप 1 है। ये सारे क्वेश्चन हमारा टाइप 1 है। तो टाइप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो नंबर है उसको विदाउट डेसिमल लिख देते हैं, और जितना डिजिट रिपीट हो रहा है हम उतना 9 लिख देते हैं। तो ये तो है हमारा वो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। अब टाइप 2 का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब टाइप 2 का क्वेश्चन हमारा किस तरह से अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप 2 में हमारा क्या हो रहा है। टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में अब मैं थोड़ा सा हाईलाइटर यूज करके बता रहा हूँ। ये जो नंबर है हमारा डेसिमल के बाद कुछ संख्या रिपीट हो रहे हैं, कुछ संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में हमारे सारे संख्या रिपीट हो रहे थे, सारे संख्या हमारे रिपीट हो रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये टाइप 2 में आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद ये जो संख्या है 35 हमारा रिपीट हो रहा है, और 74 रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए 1 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है। और सिर्फ यहाँ पे देखिए, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम हमारा 0 पॉइंट नहीं है, 1 पॉइंट कुछ है, और यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट कुछ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इनको भी सोल्व करने के। इनको हम किस तरह से सोल्व करते हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो इनको सोल्व करने का हमारा तरीका है, पहले वाला मेथड ही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इनको विदाउट डेसिमल लिख देंगे। तो ये है जो है हमारा नंबर, इनको विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा नंबर है वो 57435 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो संख्या हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है हमारा वो 74 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 74 को माइनस कर देंगे। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो संख्या हमारा रिपीट हो रहा है उसके जगह पर हम 9 लिखेंगे, और जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसके जगह हम क्या करेंगे, हम उसके जगह 0 लिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा मुझे मालूम है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मैं बोला, जो संख्या हमारा रिपीट हो रहा है उसके जगह 9 लिखेंगे। सेम टू सेम पीछे जैसा ही प्रोसेस है। जो संख्या हमारा रिपीट हो रहा है, जितना संख्या हमारा रिपीट हो रहा है उतना 9 लिख देंगे, और जितना संख्या हमारा रिपीट नहीं हो रहा है हम क्या करेंगे, उतना 0 लिख देंगे। और एक और चीज़ सबसे बड़ा बात यह है कि आपको डेसिमल के बाद देखना है। क्या करना है, आपको डेसिमल के बाद ही देखना है। तो यहाँ पे हमारा कितना संख्या रिपीट हो रहा है, कितना संख्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 2 संख्या हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम 2 डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है तो 2 9 लिख देंगे। और कितना हमारा नंबर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, 7 डिजिट, 7 और 4, तो क्या करेंगे हम इस पर 0 डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप ये जो हमारा नंबर है 7435 में से आप 74 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिलेगा 7361, 7361, और ये जो है हमारा वो 9900, तो हमारा हो ही जाएगा। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जो चीज़ है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस नंबर को विदाउट डेसिमल लिख देंगे सारे नंबर को, और जितना नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उतना हम उसमें से माइनस कर देंगे।
अब ये तो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म होगा। अब हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट में देखेंगे। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट में हमें डेसिमल के बाद ही देखना है, डेसिमल के पहले कुछ नहीं देखना है। तो डिनोमिनेटर पार्ट जब भी आएगा तो नीचे वाला पार्ट को देखेंगे, मीन्स डेसिमल के बाद वाले। तो डेसिमल के बाद वाले में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 2 9 लिख दिया, और जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था उतना हम 0 लिख दिए। अब ये तो मैं आपको समझा दिया। अब मैं आपको फिर से ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है उसको हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल लिख देंगे। तो हम ये हमारा 127 आ जाएगा। अब ये तो हमारा लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, जो डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं रिपीट हो रहा है तो हम 1 माइनस कर देंगे। अब ये हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म हो गया। डिनोमिनेटर वाला पार्ट में हमें क्या करना है, हमें डेसिमल के बाद देखना है कि जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9, और जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद उतना 0। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पर हम लिख देंगे 2 9। और कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही डिजिट यानी कि 1, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 126/990। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना रहता है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में हमें सारे नंबर को विदाउट डेसिमल लिखना रहता है, और जितना नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं। फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद ही देखना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9 पिछले जैसा ही मेथड चलेगा 9 जितना डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद उतना 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो है नंबर हमारा वो क्या है 1.4। तो हम क्या करेंगे, इनको ये संख्या को हम विदाउट डेसिमल लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 14। अब हम जितना संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा 1 है वो हमारा सिर्फ रिपीट नहीं हो रहा था, हम 1 माइनस कर दिए। तो ये हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट खत्म हो गया। डिनोमिनेटर वाला पार्ट में सबसे बड़ा पॉइंट है कि डेसिमल के बाद देखना है। तो डेसिमल के बाद आप देखिएगा कोई तो क्या है, ये जो है हमारा वो सिर्फ क्या है, 4 जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह एक 9 लिख देंगे क्योंकि 1 ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कोई ऐसा डिजिट नहीं है हमारा जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा संख्या नहीं है तो हम उसके जगह 0 नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 13/9 हो जाएगा। तो तो ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन था इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या किए, सारे नंबर को विदाउट डेसिमल लिख दिए हैं, और फिर हम देखें डेसिमल के बाद हम देखें कि कौन सा नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है, कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम देखें कि एक डिजिट हमारा यानी कि 4 जो है हमारा वो रिपीट हो रहा था को, तो हम क्या करेंगे उसके जगह 9 लिख दिया। और कोई भी हमारा डिजिट नॉन रिपीटिंग नहीं था तो हम क्या किया, हम उसके जगह 0 नहीं रखें, क्योंकि जब रिपीट नहीं हो रहा है तो हम 0 क्यों रखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो हमारा नंबर है 5.2 के ऊपर बार है। अब हमको क्या करना है, इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा नंबर है उसको विदाउट डेसिमल लिख देंगे, और जो डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 5 रिपीट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 इसको माइनस कर देंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको डेसिमल के बाद देखना है। ये जो पॉइंट है मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद देखना है। तो डेसिमल के बाद आप देखिएगा कि कितना डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो एक डिजिट जो है हमारा वो रिपीट नहीं हो रहा है तो उसके जगह हम क्या करेंगे, सॉरी एक डिजिट जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है तो उसके जगह हम 9 लिख देंगे। और एक भी डिजिट जो है हमारा वो नॉन रिपीटिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके जगह 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब रिपीट हो ही नहीं रहा है तो हम क्यों लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप 52 में से आप 5 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 47/9। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको बार बार समझने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो नंबर है हम उसको विदाउट डेसिमल लिखते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट में, और जो हमारा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा ये जो 74 था वो रिपीट नहीं हो रहा था तो हम 74 माइनस कर दिए। और फिर हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं, क्या करते हैं, डी से डेसिमल और डी से डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल के बाद देखेंगे कितना डिजिट जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है। तो 1 2 यानी कि तो हम क्या करेंगे, 2 9 लिख देंगे, और जितना डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे 7 4 यानी कि 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसके जगह हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा वो समाप्त हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इस चैप्टर
के लिए एक अलग से इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बनाने वाला हूँ। और मैं एक और बात बता दूँ कि अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल के नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है वो मैं अगले वीडियो में सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि